अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पे एक नया व्लॉग दोबारा से आपके सामने हाज़िर। आज मैंने ना कुछ अपनी अलमारी ठीक करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े ऐसे इधर-उधर बिखरे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए जी आज इसको ठीक करते हैं। और इसके अलावा घर के बहुत सारे काम किए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और व्लॉग जो है वो आपने देखते रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे काम करने के साथ-साथ आज आपके साथ जो है ना बहुत मज़े का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और आपने जो है ना पूरी वीडियो देख के मुझे बताना है कि आप इनमें से कौन-से वाले शख़्स हैं। मतलब आप दिमाग अमीर वाले शख़्स हैं या गरीब दिमाग वाले शख़्स हैं, ठीक है जी। अब अमीर लोग और गरीब लोग ये तो सुनने में हमने देखा था कि अमीर लोग और गरीब लोग होते हैं, लेकिन ये भी ख़ैर कहने की बातें होती हैं, सब इंसान बराबर होते हैं। क्या अमीर और क्या गरीब, लेकिन अमीर दिमाग और गरीब दिमाग के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सा दिमाग जो है वो अमीर होता है और कौन-सा दिमाग जो होता है वो गरीब होता है, ठीक है जी। तो चलें जी, पहले ही बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़े का व्लॉग होने वाला है, इसलिए आपने स्किप किए बगैर व्लॉग देखना है, ठीक है जी। तो आ जाते हैं जी सबसे पहले ये कि मैं आपको पहले गरीब दिमाग की बातें बताऊँ कि अमीर दिमाग की। चलें शुरू करते हैं जी गरीब दिमाग से, ठीक है जी। पहले जो है ना गरीब दिमाग, वो इस तरह का होता है कि वो कुछ खोने से डरता है। मतलब अगर उसके पास है कुछ तो वो इस डर में जो है ना मुब्तला रहेगा कि कहीं मुझसे कोई ये ले ना ले, कहीं मुझसे कोई ये छीन ना ले। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको खोने का डर जो है ना वो एक गरीब दिमाग का होता है। तो वो होता है जी अपनी जॉब खोने का डर कि कोई और ना इसकी जगह आ जाए, मुझे कोई यहाँ से निकाल ना दे। उसके अलावा जो उसको इस दुनिया में बहुत कीमती चीज़ लग रही होती है, उसको खोने का डर। बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं जिसको खोने का डर जो है ना एक दिमाग में आता है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ हर चीज़ जो है वो टेम्परेरी है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आज कुछ है, तो कल कुछ नहीं है। तो होता भी इस तरह से है, रियलिटी है, कोई भी चीज़ को हम हमेशा अपने पास नहीं रख सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की चीज़ हो, परमानेंट हमारे पास नहीं रह सकती है, ठीक है जी। दूसरी बात जो है ना वो ये है कि गरीब इंसान अमीरी को बहुत बुरा समझता है। वो इसलिए समझता है कि वो खुद इस जैसा नहीं बन सकता है। क्योंकि वो एफ़र्ट नहीं करता है, वो कोशिश नहीं करता है, वो बस जो कर रहा है वो उसी में राज़ी है कि मैं जो हूँ ना ये ठीक कर रहा हूँ, मुझे बस इसमें मैं जो हूँ वो ठीक है, मेरा घर जो है वो चल रहा है, मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। क्योंकि वो लो कॉन्फिडेंस वाले जो लोग होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, चाहे आप कोई चीज़ ख़राब करो या कोई ठीक करो, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करो ना। तो बस जो गरीब दिमाग होता है ना, वो यही होता है कि कुछ भी न्यू स्टेप लेने से डरता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना वो ये है कि दिमाग में हर टाइम के गिले-शिकवे, ठीक है जी। ये ज़्यादातर मैं आपको बताऊँगी कि औरतों में ये चीज़ पाई जाती है कि 24 घंटे गिले-शिकवे ही औरतों के ख़त्म नहीं होते हैं। अगर वो किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, किसी से कह नहीं पाती हैं, अपने शौहर से नहीं कह पाती हैं, अपनी बहन-भाइयों से नहीं कह पाती हैं या और किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, तो होता ये है कि वो अपने दिमाग में जो है ना इन सारे गिले-शिकवों को जो है ना वो लेके बैठी रहती हैं कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे हुआ तो हुआ क्यों? देखें फिर वही बात कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे ना, तो वो चीज़ आपको लेके बैठ जाएगी। इसलिए कोई भी चीज़ को ना सर पे मत सवार किया करें कि ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों हुआ? बस आप इग्नोर किया करें और अपने दिमाग की बाद में तब्दीली चेक करना कि कितना आप में फ़र्क आया है, ठीक है जी। उसके बाद जो चौथी चीज़ है ना मैंने आपको बताया कि मैं 7 दिमाग की जो हालात हैं ना वो बताऊँगी कि अमीर दिमाग की 7 बातें और गरीब दिमाग की 7 बातें। अब नंबर 4 में जो आता है ना जनाब वो आता है कि गरीब दिमाग सीखना पसंद नहीं करता। मतलब जो वो कर रहा है वो कहता है बस ठीक है। स्किल्स नहीं है उसके पास, वो दुनिया में आगे बढ़ना चाहता नहीं है, देखता सब कुछ है, आपको पता है सोशल मीडिया में लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कितना ज़्यादा लोगों को देखते हैं और यही कहते हैं रहते हैं वाह यार उसने देखो कितनी तरक्की कर ली है, वाह उसने देखो कितना अच्छा घर ले लिया, उसकी गाड़ी चेक की है। मतलब अगर आप किसी को देख रहे हो तो वो भी एक इंसान है, तो आप भी एक इंसान हैं। उसने एफ़र्ट की, उसने अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद हासिल कर लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया, तो आप भी इंसान हैं। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। जस्ट जो कमी है ना वो ये है कि स्टेप नहीं उठाते हैं आप। नंबर 5 पे जो चीज़ आती है ना वो आती है कि जो गरीब दिमाग है ना वो पैसा लगाने से डरता है। अब पैसा कहाँ लगाने से डरता है? वो लगाने से डरता है कि इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर हम कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो ही हम एक छोटा-मोटा सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या कारोबार कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। ठीक है जी, ऑनलाइन वर्किंग में मेरा तो ख़ैर भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1-2 बार मैंने इस तरह की ट्राई मारी है, मतलब मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखती हूँ। लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर फ़ेक ही होता है, शायद कुछ ना कुछ ठीक होता हो, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन में ना धोखा बाज़ी ही होती है, लोगों को जो है ना वो धोखे में लाते हैं और उसके बाद बस उनको जो पैसे उनके लेके तो भाग जाते हैं। उससे बेहतर यही है कि आप अपना काम कर लो, छोटा-मोटा कर लो, लेकिन कर लो। लेकिन गरीब दिमाग के पास तो अगर थोड़ा बहुत पैसा होता भी है ना, तो वो इन्वेस्ट करने से डरता है कि नहीं यार मुझे लॉस हो जाएगा। मैंने जो है ये काम करना ही नहीं है, मुझे नुकसान हो जाएगा। मेरे पास अगर 10-20 हज़ार है, अगर मैं ये चीज़ किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा 10-20 हज़ार ज़ाया हो जाएगा। ठीक है जी, एक ये बात होगी। उसके बाद ये है कि गरीब दिमाग जो है ना वो तब्दीली से डरता है, कि मतलब अब तब्दीली कौन-सी आप लगा लें, आप ये लगा लें कि अगर उन्होंने कोई घर चेंज करना है, ठीक है जी, रेंट पे रह रहे हैं और घर जो है वो चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है, लेकिन वो डरते हैं कि यार जाएँगे तो पता नहीं माहौल कैसा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ के मोहल्लेदार कैसे होंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे। देखिए डर तो सबको लगता है, लेकिन जिसने कोई स्टेप उठाना होता है वो बगैर किसी डर के स्टेप उठा लेता है। और एक और बात कि जो जो नंबर 7 पे जो बात मैं आपसे करने लगी वो ये, इस तरह के माइंड वाले लोग ना कभी भी अपनी बुरी आदतें छोड़ते नहीं हैं। जो उनके अंदर बुरी आदत होती है ना उनको लेके ही चलते हैं। वो ये नहीं कहते या नहीं ये नहीं सोचते कि मैं इसको जो हूँ ना बस कर दूँ। अब इसको अगर मेरे अंदर कोई बुरी आदत है तो मैं इसको हटाने की कोशिश करूँ। नहीं, वो इस बुरी आदत को ही जो है ना वो लेके चलते हैं, चाहे उससे उसके घर वाले तंग हों या बाहर वाले तंग हों या जिस जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वो तंग हो, तो लेकिन वो जो है ना वो उस काम पे डटा रहता है कि नहीं जी मैं ठीक हूँ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी हम अमीर दिमाग की तरफ। अमीर दिमाग की जो सबसे पहली ख़ासियत ये होती है ना, वो ये होती है कि अमीर दिमाग हाल में रहता है, अपने पास्ट को बिल्कुल भी याद नहीं करता है। फ्यूचर की भी इतनी परवाह नहीं करता है। वो कहता है कि जो प्रेज़ेंट में है, बेस्ट है। अगर मैं अपने प्रेज़ेंट में बेहतरीन काम करूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगा। हाँ, अगर आप अपने पास्ट को ही साथ लेके चलेंगे तो आपका प्रेज़ेंट भी ख़राब और फ्यूचर भी ख़राब। इसलिए जो अमीर दिमाग है ना, वो ये सोच बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लाता है और वो हाल में जीता है। ठीक है जी, उसके बाद उसकी जो दूसरी ख़ासियत है ना, वो ये है कि अपनी गलतियों से जो अमीर दिमाग है ना, वो सीखता है। गलती हर कोई इंसान करता है। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को लेके साथ चलते रहते हैं और वो गलत वे पे भी जाके कहते हैं कि हम राइट वे पे चल रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बैड वे पे चल रहे होते हैं, लेकिन उनको शायद एहसास हो जाता है उनकी गलतियों का और वो इस रास्ते को छोड़ के अपनी गलतियों से सीख के राइट वे पे आ जाते हैं और इस तरह का दिमाग, इस तरह का शख्स बेहतरीन शख्स है। ठीक है जी, उसके बाद 3rd नंबर पे जो आदत है अमीर दिमाग वाले लोगों की, अमीर लोगों की नहीं। ठीक है जी, अमीर दिमाग वाले लोगों की जो 3rd जो आदत है वो ये है कि वो दूसरों को कामयाब करने में उनकी मदद करते हैं। अगर किसी को उनकी हेल्प चाहिए होती है तो वो खुशी से उसकी हेल्प करते हैं कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ हूँ, तो क्यों ना मेरी वजह से दूसरे लोग भी कामयाब हों। वो उनको अलग-अलग तरह के अच्छे और बेहतरीन मशवरे देता है कि आप इस तरह करो, इस तरह करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। आप ये करोगे तो आपको इस तरह से फ़ायदा पहुँच सकता है, आप इस तरह से कमाई कर सकते हो, आप इस तरह से अपना कारोबार रन कर सकते हो और भी बहुत सारी जो वजूहात है ना वो एक अमीर दिमाग एक दूसरे गरीब दिमाग को ना दे सकता है और ये बहुत अच्छी आदत है। ठीक है जी, उसके बाद ये कि गिले-शिकवे अपने दिमाग में ये इंसान नहीं रहने देता है। गिले-शिकवे जो हैं वो अगर थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, गिले भी इंसान कर लेता है, शिकवे भी इंसान कर लेता है, नाराज़गी भी साथ-साथ चलती है, लेकिन अगर आप उसको लंबा लेके चलोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे आपको कोई मसला नज़र आ रहा है, आप उसको सॉल्व कर लो, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप उससे थोड़ा-सा पीछे हट जाओ, ठीक है जी, ये बेहतरीन सॉल्यूशन है। अब पीछे हटना बेहतरीन सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो जो अमीर दिमाग है ना, वो क्या करता है जी, लगातार नया कुछ सीखता है। क्योंकि उसमें स्किल सीखने की बहुत अच्छी आदत बन गई होती है। मतलब उसको ये लग रहा होता है कि मैं जो भी सीख रहा हूँ ये कम है, मुझे इससे ज़्यादा और सीखना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ ये कम है, मैं इससे ज़्यादा और करता हूँ।
उसको थकावट का फ़ील नहीं होता है, उसको ये होता है कि दुनियादारी का नहीं पता होता, बस वो जो काम कर रहा है वो दिल से कर रहा है, और दिल से किए हुए काम में इंसान कभी भी नहीं थकता। आप याद रखिएगा कि जब आप किसी इंटरेस्ट अगर आपको किसी काम में है ना, और आप अपनी मर्ज़ी से वो काम कर रहे हो, तो याद रखिएगा आप उसमें थकोगे नहीं कभी भी। आप किसी को ये नहीं कहोगे यार मैं ये करके थक गया हूँ, बल्कि आपको वो काम करने का मज़ा आएगा और आप बड़ी ही खुशी से वो काम किया करोगे। ठीक है जी? उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या नंबर 6 वाली जो आदत है ना, वो ये है कि तमाम बुरी आदतों को छोड़ देता है। गरीब दिमाग बुरी आदतों को अपनाए रखता है, और अमीर शख्स तमाम बुरी आदतों को छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो बुरी आदतें अपनाएगा तो फिर एक अच्छा इंसान कैसे बन पाएगा। ठीक है जी? उसके बाद ये है कि वो अपने करने पे यकीन रखता है, कि मतलब जो मैं अमल करूँगा वो बेहतरीन है। मैं ये नहीं कि अपनी सोचें दिमाग में चलाऊँगा और मैं किसी की बातें सुन के जो होना वो घर पे आके बैठ जाऊँगा कि ये उन्होंने मुझे ये कहा है, ठीक है मैं अब करूँगा। देखेंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं। नहीं, वो फ़ौरन से पहले स्टेप उठाता है और अपना काम जो है ना वो कर लेता है। तो बस भी जनाब, जैसे-जैसे अच्छे-अच्छे कामों में अगर आपका माइंड चल रहा है कि मैंने ये करने हैं, तो फटाफट से उठ के जो है ना वो कर लें। आप ये ना कहें कि कल करूँगा, आज करूँगा, परसों करूँगा या किसी से मशवरा लेके करूँगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से मशवरा लेने की। हाँ, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहने वाला है, कोई आपका बहुत ज़्यादा करीबी है, आप उसको पूछ सकते हो। वरना ज़िंदगी में जो भी आपने काम करना है, अपने दिमाग की सुननी है, अपने दिल की सुननी है। अगर लोगों की सुनेंगे ना, तो लोग आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, लोग आपको कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं हैं कि लोग जो है ना वो आगे जाएँ, और ये है कि किसी को कामयाबी मिले या फिर कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाए। नहीं, लोग हमेशा यही चाहते हैं कि ये जो है ना वो मेरे नीचे रहे और मैं इसके हमेशा ऊपर रहूँ, मतलब मैं कामयाब रहूँ और ये नाकाम रहे। और ये लोगों की फ़ितरत है, 80% लोग ऐसे ही होते हैं। 20% लोग शायद किसी को देख के खुश हो जाते हों और उसको एप्रिशिएट कर देते हों। एप्रिशिएट करने वाले कम हैं और आपके अंदर नुक्स निकालने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं इस दुनिया में। तो आपको बिलीव रखना है अपने ऊपर, आपने किसी को नहीं देखना, बस जो करना है आपने करना है। अगर आपने अपनी अच्छाई और बुराई खुद फ़ेस करनी है, तो अपने काम का रिवॉर्ड भी आपने खुद ही फ़ेस करना है। अपनी कामयाबी आपने खुद ही लेके आनी है, आपने खुद ही कामयाब होना है। किसी ने आपको बिल्कुल भी कामयाब नहीं करना है। ठीक है जी? मेहनत करते रहें, नहीं कर रहे तो करना शुरू करें, कुछ सीखते रहें, अगर नहीं कुछ सीख रहे तो सीखना शुरू करें, और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में लाज़मी करें। कामयाबी, नाकामी ये अल्लाह ताला के हाथ में है। फेलियर होना है या पास होना है, ये आपकी किस्मत में है। ठीक है? अगर यही सोचें हमारे दिमाग में चलती रहेंगी ना, तो हम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनों और मेरे प्यारे-प्यारे से भाइयों, अगर आप दोनों ही मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मुझे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी? साथ वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपको पसंद आई है तो। साथ-साथ दूसरों के साथ शेयर लाज़मी तौर पे किया करें। अपनी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपको जिनको आप ये खबर पहुँचाना चाहते हैं कि भी बड़ा एक अच्छा सा व्लॉग आ गया और हमें बहुत अच्छा जो है ना वो ट्रिक मिल गया ज़िंदगी में कुछ करने का, तो फटाफट से जो है ना इसको शेयर कर दें। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और बहुत ही मज़े की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।